नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज के अंक में हम किस गांव के किस जिले में जाएंगे उसे बताने से पहले हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपने हमारे प्रयास में अपना साथ दिया। हमारा प्रयास है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे विकास के कार्य रुक चुके थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजना चला रही है, उस योजना से आम लोगों को क्या लाभ मिल रहा है, ये आप तक पहुंचाने की। हमारा प्रयास ये भी है कि लोगों के बीच आत्मविश्वास जगाने की, जहां पे समाज से भटके हुए लोगों की वजह से दहशत का माहौल था। तो चलिए हम आपको बताएं कि आज के अंक में हम कहाँ जा रहे हैं। आज के अंक में हम जा रहे हैं लातेहार जिला। लातेहार जिला के हम जाएंगे कोने गांव में। कोने गांव में आम जनजीवन की स्थिति एक समय में दहशत से भरी हुई थी। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल था। लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हो रहा था। पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की वजह से वहां की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। एक नए गांव की तस्वीर बन चुकी है। तो चलिए रुक करते हैं लातेहार जिला के कोने गांव में और देखते हैं कि आम जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। लातेहार जिला के कोने गांव में कुछ सालों पहले तक समस्याओं का अंबार था। यहाँ पर विभिन्न तरह की समस्याएं थी। पक्की सड़कें नहीं रहने के कारण वाहनों का आवागमन बाधित होता था। हर घर तक बिजली की पहुंच नहीं थी। इसकी वजह से रात में जंगली जानवरों का भय बना रहता था। स्वास्थ्य केंद्र बदहाल थे। चिकित्सक इन केंद्रों से गायब रहते थे। शुद्ध पेयजल से लेकर रोजगार और शिक्षा व्यवस्था की पहुंच लोगों तक नहीं थी। ग्रामीण इलाके के बच्चों को सुदूरवर्ती क्षेत्र स्थित स्कूल तक जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्कूलों में पोशाक, किताब समय पर नहीं मिलती थी। ग्रामीण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लातेहार जिला के तरवाडी पंचायत के कोने ग्राम पहुंचे हुए हैं, जो कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ पर विकास के कार्य थम से गए थे, लेकिन आज प्रशासन का सहयोग और सरकारी योजनाओं के चलते यहाँ के लोगों का विकास हो रहा है। किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं यहाँ के गांव के लोगों को किस प्रकार से अपनी जो योजना है उसका लाभ ले रहे हैं और आज इस गांव का विकास हो रहा है। जी सर, पहले यहाँ रोड नहीं था। हम निकालने के लिए लातेहार से इधर गाड़ी घोड़ा चाहे आदमी नहीं चल पाता था, नक्सली के चाहे जो भी कहिए। अभी तो सरकार के पूरा कैंप लगा के काम कर रहा है, चाहे मुखिया फंड से हुए, चाहे सरकार से हुए, चाहे विधायक फंड से हुए। सभी प्रकार के यहाँ सर्जू एक्शन प्लान के तहत से काम हुए हैं। तो किस समय जो एक समय जो ये विकास के जो आप जो काम बता रहे हैं, तो विकास के कौन कौन से काम हो रहे हैं अभी? देखिए सर, एक तो है प्रधानमंत्री आवास और एक तो है कौन जनरल और सर रोड और सर तालाब और आम बागवानी कूप, ये सब का निर्माण हो चुका है। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है यहाँ? बिजली के ठीक ठाक है सर। ठीक है जी सर। एक चीज़ और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक समय जब आपने खुद ही बात बताया कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा था, तो उस समय विकास के कार्य थम से गए थे। हाँ, पूरा नहीं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं के आज ठीक ठाक स्थिति है सर। पूरा रोड में सही तरह से घूमते हैं, चल फिर पाते हैं। जंगल झाड़ कहीं लकड़ी उकड़ी लाने ठीक ठाक से जाते हैं और आते हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चे क्या स्कूल आसानी से जा पाते हैं? हाँ, पूरा तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं अच्छे से और आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपने आम बागवानी की बात की, तो आम बागवानी अगर कोई ग्रामीण लेना चाहता है या युवक लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? जी सर, उसको आम बागवानी हम नहीं देते हैं। उसको पहले ज़मीन दिखाएगा, उसके बाद उसका रसीद मांगेंगे, उसके बाद रेकड़ ऊपर तैयार करता है, उसके बाद हमने आइंगोइंग करते हैं, जियो टैग करते हैं, तब वो चालू होता है। बेरोजगारी अपने चरम पर थी। यही कारण था कि लोग अपने गांव घर से पलायन करने लगे। जिनके पास खेती योग्य जमीन थी, उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्नत किस्म का बीज वे नहीं खरीद पाते थे। इसके कारण कृषि योग्य भूमि का उपयोग नहीं हो पाता था।
इन समस्याओं को देखते हुए गांव के युवक युवतियां मुख्य धारा से भटककर गलत रास्ते पर चले गए। इससे क्षेत्र में कई प्रकार की परेशानियां आरंभ हुई। जो गलत रास्ते पर चले गए थे वे हिंसक घटनाओं को अंजाम देने लगे। इस दौरान कई छोटी बड़ी मुठभेड़ की घटनाएं भी हुई जिसमें कई लोगों की जानें गई। कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। झारखंड अलग राज्य गठित होने के बाद प्रदेश इन परेशानियों को झेलने लगा था। इसे रोकने के लिए सरकार ने ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा करना आरंभ किया। जो मुख्य धारा से भटक गए थे उन्हें वापस लाने के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की घोषणा की गई। इसके तहत एक नई पहल, एक नई दिशा योजना लेकर सरकार आई। अच्छा मुखिया जी, आप ये बताइए कि जैसे खास करके हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं की जो आज स्थिति है वो किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार से महिलाओं का विकास हो रहा है? समूह वाला काम करते हैं। समूह में जुड़ के समूह में जुड़ के काम होता है। हाँ। तो जैसे समूह में जुड़ के महिलाओं का विकास की बात करें तो क्या क्या कर रही हैं? मुर्गी पालन वगैरह कर रही हैं? हाँ, मुर्गी पालन और और अपना खुद का भी रोजगार कुछ? बकरी, खेती बाड़ी, गाय पालन। अच्छा, इस तरह से महिलाओं का हाँ। काम हो रहा है। काम हो रहा है। मतलब अब महिलाओं को घर से निकलने में डर तो नहीं लगता है? नहीं। घर से जब चाहे अपना निकल जाती है ना? हाँ, निकल जाते हैं। तो आपको लगता है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित है। मुख्य काम तो इधर पथ निर्माण का जो है दिक्कत था। रोड था ही नहीं, पुल पुलिया नहीं था, जिसके कारण आवागमन में काफ़ी परेशानियां होती थी, हो नहीं पाता था। तो बहुत सारे काम हुए हैं और अभी बहुत चहुमुखी विकास की ओर दिख रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जब तक रहा तब तक जो है काम तो बाधित ही रहा है, लेकिन जब से इस टाइप का हुआ तब से अच्छा अभी सब कुछ ठीक ठाक है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, रोड देख लीजिए, कूप निर्माण देख लीजिए और JSLPS से महिला लोग का लाभ देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे चीज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की सकारात्मक योजनाओं का लाभ हुआ। सुदूर इलाकों में योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शिविर लगाए गए। इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों ने लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई और इससे लाभान्वित किया। इसके जरिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। शिविरों में लोगों के राशन कार्ड बनाए गए। इससे लोगों को हर माह रियायती दर पर अनाज के अलावा मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया। आयुष्मान कार्ड बनाकर उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। समाज कल्याण विभाग ने बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने की पहल की। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उन्हें पोशाक, किताब और साइकिल आदि प्रदान किया गया। शिक्षा दीक्षा भी अच्छा है। तो बच्चों की उपस्थिति के बारे में अगर ना उपस्थिति बहुत अच्छा है। अभी जागरूक हैं लोग, सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल टाइम टू टाइम जो है भेज भी रहे हैं और अपना मेंटेन भी कर रहे हैं और स्कूल की तरफ से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ भी मिल पा रहा है। बच्चों को मध्याह्न भोजन? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है। मध्याह्न भोजन, ड्रेस वगैरह और जो स्कूल के तरफ से आता है वो सब सारा कुछ जो है मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए कि अभी पंचायत के मुखिया भी एक्टिव हैं, है ना। अच्छा। तो समय जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से इनका विजिट भी होते रहता है और जाते आते अपना रहते हैं। तो ऐसे में भी सब कुछ ठीक ठाक है। विकास के बारे में जो अब तो सरकारी फंड हो वही हो सकता है। तो कुछ स्पेशल एक पंचायत के लिए या एक डिस्ट्रिक्ट के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। नहीं, अगर इस और मान लीजिए कि अगर इधर में कोई प्लांट हो और उस टाइप का जो है से कि कोई कल कारखाना वगैरह हो तो युवा के लिए बहुत बेहद अच्छा होगा। अच्छा, जो युवा बेरोजगार कि इस गांव के विकास में अगर कोई कारखाना वगैरह स्थापित हो जाए जी तो रोजगार लोगों को मिल पाएगा। और उससे जो है कि चूंकि जब रोजगार मिलेगा तो जो भटके हुए लोग हैं वो जो है भटकना छोड़ देंगे और मुख्य धारा में जुड़े रहेंगे। जी, जब आमदनी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। नशा हो, उग्रवादी हो, दुनियादारी हो, कहीं कोई नहीं जाएगा। ये तो सब होता है तब जब इंसान के पास कोई रोजगार नहीं हो पाता है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में नर्स, स्टाफ, चिकित्सक सहित दवा की व्यवस्था कराई गई ताकि ग्रामीणों को 24 घंटे समुचित इलाज उपलब्ध हो सके। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई गई है। यही नहीं, मुख्य मार्ग को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा गया है। कच्ची सड़कों को
पक्का कराया गया है। इससे आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। हर घर में बिजली सुनिश्चित की जा रही है। लोगों को घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हर घर नल योजना चलाई जा रही है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अगर स्वास्थ्य की बात करें जी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या सुविधा है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का इलाज हो जाता है? हाँ, जो जिनविन इलाज है वो तो हो ही जाता है। जो यहाँ का व्यवस्था, अब यहाँ तो कोई MBBS डॉक्टर बैठते नहीं है, तो जो इलाज का लायक होता है वह यहाँ हो जाता है। जैसे डिलीवरी वगैरह का मसला होता है तो जो नॉर्मल होने लायक होता है वो तो हो ही जाता है, और अन्यथा फिर जो है ऐसे कि सदर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब लोगों को हाँ, हाँ। प्राथमिक जो चिकित्सा है वो मिल जाती है, हाँ हाँ सुविधा मिल हाँ जाती हाँ, जो मिलना चाहिए, जो मेनू है वो उपलब्ध है। उन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जो क्षेत्र से पलायन कर गए थे या फिर उनके घर का कोई सदस्य मुख्य धारा से भटक गया था। वैसे परिवारों से मिलकर पलायन करने वाले युवकों को अपने गांव वापस लाने की मुहिम चलाई जा रही है। उसे आत्मसमर्पण नीति की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इसका लाभ भी कई परिवारों को मिला है। शीर्ष नक्सली कमांडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो युवक है वो जो सरकारी योजना है उसका किस प्रकार से लाभ ले रहे हैं और युवाओं का विकास हो रहा है? जी सर, इसमें कुछ जो पंचायत तरफ से होती है, कुछ भी काम आता है उसमें उस सबको काम दिया जाता है। हाँ, जैसे मनरेगा योजना से क्या क्या काम हो रहा है? मनरेगा में TCB हो गया। इसमें ज़्यादातर ये युवक लोग जो बुजुर्ग लोग भी हैं वो लोग सभी काम करते हैं और बेरोजगारी से बच रहे हैं। अच्छा, तो मनरेगा योजना से जो भी पैसा मिलना है वो सही से लोगों के अकाउंट में आ रहा है? हाँ सर, आता है। और किसी को भी फंस भी जाता है तो उसको भी कोशिश करके किसी न किसी रूप से उसको दिलाया जाता है, दिला दिया जाता है। जी सर। और यहाँ पर अभी जैसे मनरेगा योजना की बात कहें तो कौन कौन सी उसकी योजना के तहत काम हो रहा है? सर अभी तो फिलहाल में ये TCB जो थी टाड़ है, जंगल किनारे जहाँ रहती हो चाहे गैर मंजूर ज़मीन हो, उसमें भी जो TCB के रूप से होती है कोड़ के जहाँ तक है युवक लोग और बुजुर्ग लोग भी हैं तो सभी लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। यस सर। अच्छा, और आम बागवानी वगैरह का काम? हाँ सर, है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कई आत्मसमर्पण करने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। लोग आत्मसमर्पण नीति के उद्देश्य को समझ रहे हैं और अपने परिजनों को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि वे मुख्य धारा में वापस आएंगे तो परिवार के साथ शांतिपूर्वक और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। बड़े पैमाने पर जागरूकता और प्रचार प्रसार होने के कारण इस नीति का लाभ व्यापक तरीके से लोगों को मिल रहा है। अच्छा, लोगों को जैसे इस तरह से जो रोजगार मिल रहा है, कितना विकास हो रहा है लोगों के? अगर निजी जिंदगी की बात कहें तो युवाओं का विकास हो रहा है इससे? हाँ सर, पहले से बेहतर हो रहा है, पहले से बेहतर है, बेहतर है। अच्छा, जब एक समय ये क्षेत्र जब नक्सल प्रभावित था, क्या दिक्कतें आती थी उस समय? तो सबसे बड़ी डर था। क्या परेशानी क्या होती थी? अगर जंगल में जो जाते थे, लकड़ी हो खाना बनाने वाला, तो जाने का सबसे डर होता था। अच्छा, लोगों का खौफ होता था। अच्छा, जब से नक्सली क्षेत्र थोड़ा प्रभावित कम हुआ तो सभी युवक जो लोग भी हैं जंगल झाड़ भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत कहीं दिक्कत नहीं। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? हाँ, मिलता है सर, पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा मिलता है। दर्शकों, हमने देखा कोने गांव लातेहार जिला की कहानी कैसे वहां की तस्वीर बदल चुकी है। दर्शकों, जब भी हम किसी जिले की विकास की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई छोटी सी जगह होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जिले में अनेक गांव होते हैं और हमारी टीम की कोशिश होती है कि हम हर गांव तक पहुंचे और वहां की विकास की कहानी आप तक साझा करें। दर्शकों, इसी क्रम में हम आपको लिए चलेंगे अभी चुरचू गांव। चुरचू गांव जो है हजारीबाग जिला का हिस्सा है। चुरचू गांव की भी कहानी अब बदल चुकी है। वहां पे भी लोगों का विकास हो रहा है। एक समय समाज से भटके हुए लोगों की वजह से जो परेशानी थी, वो परेशानी कह सकते हैं कि अंत हो चुका है और नया सवेरा का दस्तक हो चुका है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए चुरचू गांव, हजारीबाग जिला। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम हजारीबाग जिला के चुरचू क्षेत्र आ पहुंचे हैं। ये क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के पहल के बाद अब ये नक्सल मुक्त हो चुका है। अब यहाँ भय का साम्राज्य नहीं है और विकास की धारा बह रही है। तो आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों और अधिकारियों से बात करते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार चुरचू क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आपके पंचायत में जल नल योजना जो हर एक गाँव में, हर एक घरों में
जो नल के द्वारा पानी आ रही है, अभी आपके गांव में कितना विकास हुआ है जल नल योजना का? जैसे कि हमारे चुरचू पंचायत में हर गांव में जल मतलब कि नल लगा हुआ है घर घर, और जल मिनर भी लगा हुआ है। पहले चुरचू पंचायत में नाला का पानी पीते थे, कुआं का पानी, हॉस्पिटल जैसे कि हॉस्पिटल जाते थे नाला का पानी पीते थे तो कीटाणु रहते थे पानी में। अभी जब से ये पानी मिला है घर घर तो शुद्ध पानी मिलता है, तब हॉस्पिटल जाना बंद हो गया है। जल नल योजना से आपके पंचायत में जितने गांव हैं जी हाँ। सभी के घरों में पानी आ गया है? जी हाँ, सभी के घरों में आ गए हैं, शुद्ध बने उन लोग पीते हैं, सब पानी से नहाते धोआते हैं। पहले वो गंदा पानी खेत का पानी से कि कुआं का से, और तबीयत भी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता था हम लोग का। तो अब बच्चों लोग का गंदा पानी पीते थे, तबीयत ख़राब होता था, तो पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता था हम लोग का, स्कूल जाने में भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जी हाँ। शौचालय हर एक घरों में मिला है, जी हाँ। तो जल नल योजना से वो शौचालय का कितना लाभ मिल रहा है ग्रामीणों को? शौचालय का प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं जल नल जी योजना हाँ। से? जी सर, एक समय ऐसा रहता था कि पानी दूर से लाना पड़ता था। हाँ, पहले दूर से पानी लाते थे ग्रामीण लोग, जैसे शौचालय भी नहीं था, बाहर जाते थे। जैसे बाहर जाने से मतलब कि सांप बिच्छू से भी डर रहता था। अब जब से शौचालय बना है सांप बिच्छू का डर नहीं है। जब बहू बेटी बाहर जाते थे अच्छा नहीं लगता था। जल नल योजना से जो हर एक घर में पानी आती है, कितने से कितने बजे तक आती है और कब कब आती है? उसका टाइम क्या है? 6 बजे से 9 बजे तक। हम चुरचू की बात करते हैं, चुरचू में से प्रभावित क्षेत्र रहा है। जी सर। एक ऐसा समय था कि सरकार की जो भी योजनाएं थी जी हाँ। धरातल पे नहीं पहुंच पा रही थी, जी। लोग डरते थे घर से बाहर निकलने में, उसका लाभ लेने में। आज की कैसे थी? जैसे पहले तो आवास नहीं था, मतलब कि ये था पवाल का घर था, खपरा का घर था। अभी बदलाव आया है, जब से प्रधानमंत्री आवास आया है तो बदलाव आया है। जैसे कि यहाँ चुरचू पंचायत में हाथी का भी डर है, बहुत जल्दी हाथी आते हैं। तो अभी जैसे आवास मतलब कि मिल गया तो हाथी का डर नहीं है। जैसे छत पर चढ़ जाते हैं उन लोग, हाथी आते हैं तो। और विकास योजनाओं की बात करते हैं, आपके पंचायत के लोग जी हाँ। कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है? जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं हम लोग, मनरेगा से बहुत बदलाव आया है सर पहले का अपेक्षा। बात करते हैं तो जी। एक समय था कि लड़कियां घर से बाहर निकल पा रही थी, स्कूल जाने में डरती थी। जी सर। क्या आज देखते हैं लड़के स्कूल जा रही हैं? जी सर, हम लोग जाते हैं। कौशल विकास की बात करते हैं। रात का आरंज के महिला मंडल चलाते हैं ना हम लोग, तो कोई भी सरकार के द्वारा हम लोग मतलब कि महिला लोग जी। लाभ लेते हैं। क्योंकि साग सब्जी के भी लाभ लेते हैं, सब सब्जी लगाते हैं। और कोई भी संस्था में जुड़े हुए हैं तो बेरोजगारी को दूर करते हैं हम लोग। आपके चुरचुर पंचायत में सड़कों का कैसा हाल है? ग्रामीण लोग कहाँ से आते हैं? जो मुख्य सड़क है उससे गांव का सड़क जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये सब विकास हुआ है कि नहीं सड़क उड़क का आपका गांव? ये अभी तो कहीं कहीं विकास नहीं हुआ है, तो हम लोग को योजना लिख के दिए हैं। डूमर गांव में पानी का जो व्यवस्था था सर, वो यहाँ नहीं के बराबर था पहले। कुआं जो कोड़ते थे वो गर्मी में बिल्कुल सूख जाता था। जी। अच्छा, चापाकल भी यहाँ बोरिंग किया गया है 200 फीट, लेकिन गर्मी जाते जाते वो चापाकल का भी पानी ख़त्म। यहाँ लगभग मैंने सभी घराने को इधर जितने हैं पानी के लिए बहुत दिक्कत होता था। और कहीं माने डाड़ी होता था खेत किनारे, वहाँ से गर्मी के दिन में हम लोग को लाना पड़ता था। या कुआं से कोई एक कुआं में किसी का एक कुआं में अगर पानी है तो सब कोई वही कुआं से ही यूज करते थे। जैसे एक दो कुआं ऐसे है, लेकिन वो भी माने आखिरी में ख़त्म हो जाता था। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा समस्या था। लेकिन जब ये माने हम लोग बैठाए यहाँ इस टंकी को, तो उस समय के बाद माने हम लोग के लिए पानी का समस्या बिल्कुल सोल्व हो गया। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि लातेहार जिला के कोने गांव की बदलती तस्वीर, साथ ही साथ हमने चुरचू गांव की बदलती तस्वीर जो हजारीबाग जिला का हिस्सा है।
आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए जिले की नए कहानी के साथ और साझा करेंगे कि कैसे वहां पे नया सवेरा दस्तक दे रहा है। चलते चलते आपको पुनः याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी पूरी तरीके से नहीं गई है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।